चलिए साथियों, आज विज्ञान का एक नया टॉपिक जो है लेते हैं, नैनो प्रौद्योगिकी। ये टॉपिक हमने बनाया है आरएस प्री और मेंस के हिसाब से, और मेंस जो है उस पे भी इसमें पूरा फोकस किया गया है। उसके साथ साथ जो है वो ये टॉपिक राजस्थान पुलिस के एसआई जो है उसमें भी है एज इट इज। तो इसमें से जो है हम स्टार्टिंग का जो हिस्सा देखेंगे जिसमें डाटा ज़्यादा है, तो वो जो है उसमें से एक प्रश्न पक्का जो है वो एसआई में और आरएस प्री में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। और उसके बाद की चीजें जो मेंस के हिसाब से हैं वो भी आपको जो है उतनी ही फायदा देंगी, और इसमें से पक्का एक पर्सन जो है वो आपको मेंस में भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और उसका अर्थ होता है होना। नैनो शब्द का अर्थ क्या होता है? होना। और इसकी जो परास है वो है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। 10 की पावर 9 जो मीटर है वो है इसकी परास। इसके बाद में हम बात करें कि इसमें इसकी जो माप है, इसका माप क्रम जो है वो क्या होता है? 1 से 100 नैनोमीटर जो है वो इसका मापन, इसके मध्य जो है जो कण पाए जाते हैं 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के जो कण हैं, उन कणों का जो उन संरचनाओं का जो अध्ययन है, उन संरचनाओं का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? नैनो। इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो हम करते हैं वो होता है। ठीक है। अब है कि नैनो आकार के कणों का प्रसंस्करण और पुनः व्यवस्थापन कर पदार्थों का क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है। कि मतलब किसी पदार्थ के कणों को इस स्तर तक तोड़ा जाता है, मतलब 10 की पावर 9 मीटर तक तोड़कर उन्हें क्या आकार दिया जाता है? 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का आकार दिया जाता है, और उनको प्रसंस्करण कर पुनः स्थापित किया जाता है और नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है, और ऐसे पदार्थ नैनो पदार्थ कहलाते हैं। अब हम बात करें इसके इतिहास की, तो सन था 1959 में। एक वैज्ञानिक है रिचर्ड फिलिप फिनमैन, इन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण का शीर्षक था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। इस नाम से एक शीर्षक से भाषण दिया, और उस भाषण में नैनो प्रौद्योगिकी की संकल्पना जो है वो प्रस्तुत की। नैनो संकल्पना जो है वो देने वाले व्यक्ति कौन है? रिचर्ड फिलिप फिनमैन। इन्होंने कब दी? 1959 में। और किस भाषण में दी? देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। अब हम बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो किसने दिया? तो 1974 में एक जापानी वैज्ञानिक है, नोरियो तानिगुची। कौन से वैज्ञानिक है? जापानी एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर जो है वो है कौन? नोरियो तानिगुची। इन्होंने 1974 में शब्द दिया नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो प्रौद्योगिकी। अगले वैज्ञानिक हैं 1980 में किम एरिक ड्रेक्सलर। कौन है? किम किम एरिक ड्रेक्सलर जो है, उन्होंने 1980 के अंदर इंजीनियर्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी को प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त करवाई। इन्होंने एक लेख लिखा, इंजीनियर्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, की आने वाला जो काल है, आने वाला जो युग है वो किसका है? नैनो टेक्नोलॉजी का युग है। उसके पश्चात हम देखें हेनी हेनिनिक रोहरे हेनिनिक रोहरे एवं गर्ड पिनिंग ने 1980 के दशक में जो है वो प्रारंभ में 1980 के प्रारंभ दशक के प्रारंभ में जो है एक एसटीएम का मतलब क्या है? स्कैमिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। आपको बस इतना याद रखना है कि एसटीएम का आविष्कार जो है वो हेनरी रोहरे ने और गर्ड पिनिंग ने किया था 1980 के दशक में। यह क्या था कि एक नैनो कणों को देखने वाला एक क्या है? माइक्रोस्कोप है। क्या है? एक माइक्रोस्कोप है एसटीएम, इसको देखता है नैनो कणों को। फादर ऑफ द नेम नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है? रिचर्ड फिनमैन को। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या दी थी? संकल्पना दी थी। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक या पिता जो है वो किसे कहा जाता है? CNR राव को। अब आगे बात करते हैं कि नैनो संरचनाओं के बारे में। नैनो संरचनाओं का वर्गीकरण यदि हम देखें तो नैनो स्केल
कि एक पैमाना है जो क्या है, तो 1 से 100 नैनोमीटर तक। नैनो स्केल या नैनो पैमाना जो है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 100 नैनोमीटर तक। पर विभिन्न विमाओं के आधार पर नैनो संरचनाएं 4 प्रकार की होती हैं। विमाओं के आधार पर कि जो विमाएं हैं उनके आधार पर जो है वो नैनो जो कण है, नैनो स्केल जो है, तो संरचनाएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। शून्य विमीय नैनो पदार्थ, शून्य विमीय नैनो पदार्थ यानी कि तीनों विमाएं नैनो स्केल के अंदर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शून्य विमीय विमीय नैनो पदार्थ कहते हैं। जैसे कि क्वांटम डॉट्स, फुलरीन नैनो कण जो है, वो क्वांटम डॉट्स और फुलरीन के नैनो कण जो है वो किस तरह की संरचनाएं हैं, शून्य विमीय नैनो पदार्थ हैं। यानी कि इनका जो विमाएं हैं वो स्केल के अंदर होती है, नैनो स्केल के अंदर, यानी कि 1 से 100 नैनोमीटर के बीच। अब अगली बात है कि एक विमीय नैनो पदार्थ क्या है, एक विमीय नैनो पदार्थ। इसमें क्या होता है कि एक नैनो स्केल से एक विमा जो है, एक विमा जो है इसकी, वो नैनो स्केल से क्या होती है, बाहर होती है। जैसे कि नैनो पाइप्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये क्या है, एक विमीय नैनो पदार्थ के उदाहरण हैं। कौन कौन से, नैनो पाइप, कार्बन नैनो ट्यूब। शून्य विमीय के कौन कौन से उदाहरण हैं, क्वांटम डॉट्स और फुलरीन के नैनो कण जो हैं वो किसके हैं, शून्य विमीय के। नैनो पाइप्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके उदाहरण हैं, एक विमीय नैनो पदार्थों के। उसके पश्चात क्या है कि द्विविमीय नैनो पदार्थ में कौन कौन से शामिल हैं, तो जिसकी दो विमाएं जो हैं वो नैनो स्केल से बाहर होती हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, द्विविमीय नैनो पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ग्रेफीन, नैनोफिल्म्स और क्या है, कटिंग्स जो है वो। अब हम बात करें कि त्रिविमीय नैनो पदार्थ कौन से हैं, जिसकी तीनों विमाएं ही नैनो स्केल से क्या होंगी, बाहर होंगी। जैसे नैनो क्रिस्टल जो है वो, नैनो वायर के बंडल जो है वो क्या होते हैं, त्रिविमीय नैनो पदार्थ होते हैं। फिर क्या है कि इन जो नैनो प्रौद्योगिकी जो है उसकी संरचनाओं को पीढ़ियों के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है, विकास के क्रम के आधार पर जो है नैनो पदार्थों को बांटा गया है। कितने प्रकारों में, 4 पीढ़ियों में बांटा गया है कि पहली पीढ़ी में विकसित, दूसरी पीढ़ी में विकसित, तीसरी पीढ़ी में विकसित, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले हमने किसके आधार पर देखा, विमाओं के आधार पर। अब हम देखते हैं विकास के क्रम के आधार पर। विमाओं के आधार पर भी 4 प्रकार के थे, शून्य विमीय, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। शून्य विमीय में कौन से आते हैं, क्वांटम डॉट्स और फुलरीन नैनो कण। एक विमीय में कौन से आते हैं, नैनो पाइप्स और नैनो ट्यूब। द्विविमीय में कौन से आते हैं, ग्रेफीन और नैनो फिल्म और कटिंग। और त्रिविमीय में कौन से आते हैं, नैनो क्रिस्टल और नैनो वायर के बंडल। अब हम बात करते हैं कि जो विकास के आधार पर या जो पीढ़ी के आधार पर बांटा गया था, वो बांटा गया था मिहेल रोको के द्वारा। किसके द्वारा, मिहेल रोको के द्वारा। पहली पीढ़ी की बात करें तो इसके अंदर जो है वो निष्क्रिय नैनो संरचनाएं हैं। पहली पीढ़ी में क्या है, निष्क्रिय नैनो संरचनाएं। ये प्रथम पीढ़ी के नैनो उत्पाद जो केवल एक ही कार्य करने की क्षमता रखते हैं, मतलब कि कम विकसित हैं। ये विशिष्टता नहीं, विविधता नहीं है इनमें। इनमें केवल क्या है, एक ही कार्य को, मान लो कोई नैनो जो संरचना है वो बनाई गई तो वो स्पेसिफाई है, वो किसी एक ही काम के लिए बनाई गई है, तो इनकी क्षमता जो है वो कम है। जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन की और दवाइयाँ, एरोसोल, एरोजेल, ये सब क्या है कि केवल एक ही कार्य करने की क्षमता दर्शाते हैं। दूसरे नंबर पर है सक्रिय नैनो संरचनाएं। दूसरे नंबर की संरचनाएं जो है वो कौन सी है, सक्रिय नैनो संरचनाएं। ये द्वितीय पीढ़ी की नैनो संरचनाएं हैं जिनमें विशेष जैविक, भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो विकसित किए गए हैं। क्या किए गए हैं, जैविक, भौतिक और रासायनिक गुण विकसित किए गए हैं। किनमें, सक्रिय नैनो संरचनाओं में। और ये दूसरी पीढ़ी की संरचनाएं हैं। जैसे कि व्यक्ति की दवाएं, नैनो बायोटेक्नोलॉजी का विकास, नैनो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल उत्पादों का जो विकास है वो किसके अंदर आता है, सक्रिय संरचनाओं के। अब तीसरी की बात करें तो इसमें है नैनो सिस्टम। क्या है, नैनो सिस्टम। ये तीसरी पीढ़ी की नैनो संरचनाएं हैं जिनमें नैनो आकार की मशीनों का निर्माण जो है वो किया जाने लगा। किसका निर्माण किया जाने लगा, मशीनों का निर्माण। पहली में क्या था कि केवल सौंदर्य प्रसाधन और
एरोसेल और एरोजेल जैसी बातें चीजें थी। फिर क्या हुआ कि व्यक्ति की दवाएं, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स उत्पादों का विकास, ये सब होने लगा। अब क्या हो गया कि नैनो आकार की मशीनें बनाई जाने लगी, जैसे कि नैनो रोबोट्स, क्या नैनो बोट्स या नैनो रोबोट्स, 3D नेटवर्किंग, नैनो क्रिस्टल, मानव मस्तिष्क जो मशीन इंटरफेस है वो बनाया जाने लगा। तो ये सब जो है वो किसकी बात है? तीसरी अवस्था की बात है जिसमें नैनो सिस्टम की बात हो रही है। चौथी है आणविक नैनो सिस्टम। क्या है? आणविक नैनो सिस्टम। ये चतुर्थ जो पीढ़ी के कणों नैनो उत्पाद जिनमें अणुओं व परमाणुओं के स्तर पर नैनो सिस्टम का विकास किया। चतुर्थ जो नैनो उत्पाद हैं उनमें अणुओं और परमाणुओं के स्तर पर, किसके स्तर पर? अणुओं और परमाणुओं के स्तर पर जो है वो नैनो सिस्टम का विकास किया गया। जैसे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी और आणविक विनिर्माण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसी एक जो है वो उत्पाद का देके या फिर एक संरचना का देके पूछा जा सकता है, या फिर जो चार हैं उनको देकर के जो है वो आपको मिलान करने के लिए कहा जा सकता है कि जैसे निष्क्रिय नैनो संरचनाओं में कौन कौन से आते हैं, सक्रिय संरचनाओं में कौन से आते हैं, नैनो सिस्टम में कौन से आते हैं, आणविक नैनो सिस्टम में कौन से आते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन भी बनाया गया है कि नैनो उत्पादों की विभिन्न पीढ़ियां, आपको 50 शब्दों में बनाना है। फिर हम बात करते हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब। अब जब हम क्या है कि हमने देख ली कि कौन कौन सी संरचनाएं होती है, तो अब हम नैनो प्रौद्योगिकी के जो परिणाम हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो है कार्बन नैनो ट्यूब्स। क्या होते हैं कि इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे सीएनटी। तो सीएनटी का सर्वप्रथम निर्माण जो है वो जापान के सुनियो इजिमा, ये नाम आपको याद रखना है। इस सुनियो या सुनियो जो है, इजिमा जो है, इजिमा नाम जो है वो आपको याद रखना है। एक जापान के वैज्ञानिक हैं सुनियो इजिमा, ने कार्बन के अपरूप फुलरीन की सहायता से, किसकी सहायता से? फुलरीन की सहायता से। तो अब आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो किसकी सहायता से बनाई गई है? कार्बन का एक अपर रूप होता है फुलरीन, उसकी सहायता से। ये सीएनटी अत्यंत पतली नैनोमीटर जो कोटि की है, मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि अत्यंत पतली नलिकीय नलिकीय संरचनाएं, अत्यंत पतली नलिकीय संरचनाएं जिनकी मजबूती स्टील से भी कई गुना अधिक होती हैं। ये इनकी विशेषता भी है और यही होती है कि फुलरीन की सहायता से, नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से, फुलरीन की सहायता से अत्यंत पतली नलिकीय संरचनाएं जो है जिनकी मजबूती स्टील से भी कई गुना अधिक होती है, जो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? चालक होती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कार्बन के अपरूप जो है सामान्य तौर पर चालक नहीं होते, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। लेकिन ये क्या है? फ्लोरीन से बना है, फिर भी क्या है? विद्युत और ऊष्मा का क्या है? चालक है। कि मतलब एक बात साफ हो गई कि नैनो टेक्नोलॉजी से जो है वो पदार्थों के गुण भी बदल जाते हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है। तो उसके पश्चात हम बात करते हैं कि सीएनटी जो है वो विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है। सीएनटी को कैमरे की फ्लैश लाइट के अगर संपर्क में लाते हैं तो विस्फोट भी हो सकता है। सीएनटी जो है जैव निम्नीकरणीय होती है। क्या होती है? बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब कि ये जो है हमारे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में हम इसके देखते हैं उपयोग। कार्बन नैनो ट्यूब के क्या उपयोग हैं? तो ड्रग डिलीवरी, मतलब कि शरीर के अंदर किसी खास हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां तक केवल, जैसे हम अब कोई दवाई लेते हैं तो वो केवल उस हिस्से पर नहीं लगती बल्कि वो पूरे शरीर पर जो है अपना प्रभाव डालती है। लेकिन सीएनटी की सहायता से, कार्बन नैनो ट्यूब की सहायता से क्या है कि लक्षित जो है किया जा सकता है दवाइयों को, कि अगर हम कहीं चाहेंगे कि उस स्पेसिफाई अंग तक ही वो दवाई पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हम कार्बन ट्यूब का प्रयोग किया जा सकता है। सेल बैटरी निर्माण में कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग किया जा सकता है। कृत्रिम अंगों के निर्माण में कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग किया जा सकता है। नैनो बायोसेंसर की पर्यावरण जो है उसके संरक्षण के लिए नैनो बायोसेंसर का निर्माण किया जा सकता है।
अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, क्योंकि हमने देखा कि सीएनटी जो है वो स्टील से भी मजबूत है, तो उसे अन्य कई धातुओं से भी मजबूत जो है बनाया जा सकता है। और उस कारण जो है वो हमें, और दूसरी बात कि ये हल्का होता है, जो दूसरे धातु जो है उनके मुकाबले ये काफी हल्का होता है, इसलिए जो है वो, यह क्या है कि इसको जो ले जाना जो है अंतरिक्ष में, जो ईंधन की खपत जो है वो भी कम हो सकती है, जो खर्च है वो भी कम हो सकता है, तो इसलिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। भारत में कैडमियम सेलेनाइड, क्या चीज, कैडमियम सेलेनाइड तथा गैलियम आर्सेनाइड के द्वारा सीएनटी का निर्माण किया जा रहा है। किनके द्वारा, कैडमियम सेलेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड जो है वो उनकी सहायता से किसका निर्माण किया जा रहा है, सीएनटी का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद देखें कि वनस्पति तेलों व तारपीन के तेल से भी जो है वो सीएनटी का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। आगे देखें कि ग्रेफीन, ग्रेफीन जो है एक द्विविमीय पदार्थ है, जिसकी सहायता से भी किसका निर्माण हो रहा है, सीएनटी का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए, कैडमियम सेलेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड, इनसे सीएनटी का निर्माण हो रहा है। वनस्पति तेलों और तारपीन के तेल से भी किसका निर्माण हो रहा है, सीएनटी का। फिर हम देखें कि ग्रेफीन और द्विविमीय जो पदार्थ होता है उससे भी सीएनटी का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। अब हम देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। किसके अनुप्रयोग, नैनो प्रौद्योगिकी के। एक व्यक्ति है रिचर्ड स्मेली। रिचर्ड स्मेली के अनुसार नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग दो भागों में बांटे जा सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो है शुष्क अनुप्रयोग और दूसरे हैं नम अनुप्रयोग। शुष्क अनुप्रयोग जो है वो किए जाते हैं निर्जीव वस्तुओं से संबंधित होते हैं, और नम अनुप्रयोग जो है वो कोशिका व जीवों से संबंधित होते हैं। तो आपको इन दोनों बातों को ध्यान रखना है कि रिचर्ड स्मेली के अनुसार नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जो है वो दो हिस्सों में विभाजित हो सकते हैं, एक तो शुष्क और दूसरे नम। शुष्क में कौन से आते हैं, निर्जीव वस्तुएं, और नम में कौन से आते हैं, कोशिका और जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं। थोड़ा बहुत अंतर हम देख लेते हैं कि शुष्क अनुप्रयोग और नम अनुप्रयोग में मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो किसके थ्रू आते हैं, शुष्क के। नैनो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो नम अनुप्रयोगों के अंतर्गत आती है। मटेरियल साइंस जो है उसमें शुष्क अनुप्रयोग हो सकते हैं। बायोसेंसर, ड्रग डिलीवरी, ये सब क्या है, नम है। ऑटोमोबाइल्स में शुष्क अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी किसमें आता है, नम में आता है। और ऊर्जा संसाधनों के विकास, अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी में जो है वो किसमें आता है, शुष्क अनुप्रयोगों में। और कृत्रिम अंग निर्माण और कोशिका विज्ञान का क्षेत्र जो है वो किसमें आता है, नम अनुप्रयोगों में। ये सिंपल सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा जो है वो नम है और कौन सा जो है वो शुष्क है। सबसे पहले बात हम करेंगे शुष्क अनुप्रयोगों की। तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रयोग है वो क्या है। तो आणविक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, सर्किट और लॉजिक्स गेट्स जो है, मेमोरी चिप्स, नैनो रोबोट्स तथा नैनो कंप्यूटर्स का निर्माण जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके क्या उपयोग हैं। तो इसमें है कि आणविक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सर्किट और लॉजिक्स गेट जो है वो मेमोरी चिप्स और क्या है, नैनो रोबोट तथा नैनो कंप्यूटर्स का निर्माण क्या है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। उसके बाद हम देखें कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिद्धांत यह है कि एक अणु संपूर्ण सर्किट परिपथ का अनुसरण करता है। क्या है कि एक अणु जो है वो क्या है, संपूर्ण सर्किट या परिपथ का अनुहरण करता है, कर सकता है। अर्थात सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिस्टर जैसी युक्तियों मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर जैसी युक्तियां जो है वो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, आधार है। फिर देखते हैं कि आईबीएम एक कंपनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है, का मेमोरी से संबंधित मिलीपिड प्रोजेक्ट जो है, आपको ध्यान रखना है, मिलीपिड प्रोजेक्ट जो है वो किसका है, पहली बात तो आईबीएम कंपनी का है। किससे संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है, जिसमें सूक्ष्म आकार के ज्यादा भंडारण क्षमता विकसित जो है वो की जा रही है। ज्यादा भंडारण क्षमता वाली मेमोरी
और आकार भी उसका क्या है, बहुत छोटा है। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है, मिलीपीड प्रोजेक्ट, और ये किस कंपनी का है, आईबीएम का। और किस टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी से। उसके बाद में हम बात करें कि क्वांटम डॉट्स क्या है, क्या चीज है, क्वांटम डॉट्स। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जर्मेनियम जो है के नैनो कणों से ये बनता है, क्या, क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के निर्माण में कौन से दो जो है उप धातु काम में लिए जाते हैं, एक तो सिलिकॉन है और एक क्या है, जर्मेनियम है। दोनों के दोनों जो है वो किस काम में आते हैं, क्वांटम डॉट्स बनाने में। इनके नैनो कण जो है वो काम आते हैं। ये क्वांटम डॉट्स जो हैं वो विशेष प्रकाशीय गुण दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, विशेष प्रकाशीय गुण दर्शाते हैं। इनमें अलग अलग रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अलग अलग रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो किसमें होती है, क्वांटम डॉट्स में होती है। इस क्षमता के कारण, जो इनको अलग अलग रंगों को उत्पन्न करने की क्षमता है, इसी के कारण इनका प्रयोग जो है वो किसमें होता है, टीवी, मोबाइल्स, कंप्यूटर आदि की डिस्प्ले बनाने में किया जाता है। जैसे अब हम इस स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग रंग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये सब किसकी देन है, क्वांटम डॉट्स की देन है, नैनो टेक्नोलॉजी की देन है। ऑप्टिकल स्विचेज का निर्माण जो है वो करने के लिए किसका उपयोग होता है, क्वांटम डॉट्स का उपयोग होता है। एलईडी के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, क्वांटम डॉट्स का उपयोग होता है। छोटे आकार के क्वांटम डॉट्स, कौन से, छोटे आकार के क्वांटम डॉट्स जो हैं, जहां नीले रंग को प्रदर्शित करते हैं। छोटे आकार के क्वांटम डॉट्स जो हैं वो किस रंग को दर्शाते हैं, नीले को। नीले रंग का जो प्रकाश है वो उत्सर्जित करते हैं। और बड़े आकार के क्वांटम डॉट्स कौन सा रंग उत्सर्जित करते हैं, लाल रंग। तो आपको ये ध्यान रखनी है बात कि छोटे क्वांटम डॉट्स के कण जो हैं, डॉट्स जो हैं, वो कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, नीला। और लाल रंग कौन से करते हैं, बड़े क्वांटम डॉट्स जो हैं वो करते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक नेनाइट, ठीक है, मैग्नेटिक नेनाइट जो है उसके बारे में। सैद्धांतिक तौर पर विकसित किया गया नैनो आकार का कंप्यूटर है। नैनो आकार का क्या है, कंप्यूटर है, एक नैनो कंप्यूटर है, क्या, मैग्नेटिक नेनाइट, जिसकी प्रोसेसिंग और भंडारण क्षमता अत्यधिक होती है। तो बस इसके बारे में इतनी सी बात थी कि नैनो टेक्नोलॉजी से विकसित कंप्यूटर कौन सा है, मैग्नेटिक नेनाइट है। आगे देखें कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड उत्सर्जक, और मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का उत्सर्जन करता है, मतलब चुंबकीय विद्युत विद्युत क्षेत्र का जो निर्माण करने के लिए सीएनटी ट्यूब का जो है वो उपयोग करने के लिए किया जाता है। एलईडी निर्माण में स्वचालित जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, स्वचालित ट्रैफिक लाइट्स हैं, उनको बनाने में तथा लॉजिक गेट्स बनाने में किसका निर्माण होता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का। किसका होता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का। आगे हम देखें मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के बारे में देखें तो नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नैनो स्तर की संरचनाएं, जैसी नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो स्तर की संरचनाएं, जैसे नैनो पार्टिकल, नैनो फिल्म्स, नैनो जो फीचर्स हैं, और नैनो फिल्टर्स जो हैं, नैनो पाइप्स जो हैं, इत्यादि का निर्माण जो है वो किया जाता है किसके थ्रू, मटेरियल साइंस के थ्रू। जैसे एग्जांपल है डायमंडोइड्स जो है, डायमंडोइड्स जो है उसका निर्माण जो है किस लिए किया, उपयोग जो है किसमें किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों से पदार्थ जो प्राप्त नैनो कण, जिनका उपयोग ड्रग डिलीवरी में होता है। एक डायमंडोइड्स जो है वो एक क्या है, मटेरियल साइंस में जो एक नैनो पार्टिकल हैं वो क्या काम आते हैं, ड्रग डिलीवरी में। तो या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायमंडोइड्स जो है वो किससे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से। क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त एक नैनो कण है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चालक प्लास्टिक, अब हम सामान्यतः देखते हैं कि जो प्लास्टिक है वो विद्युत और ऊष्मा का चालक नहीं होता, लेकिन नैनो स्तर पर प्लास्टिक में चालकता के गुण पाए जाते हैं। नैनो स्तर पर क्या है, चालकता के गुण पाए जाते हैं, किसमें, प्लास्टिक में। ऐसे नैनो प्लास्टिक की कोटिंग सोलर जो कास्टिंग जो है, जिसका उपयोग जो है वो सोलर सेल पर करने से इनकी क्षमता कई गुना जो है वो बढ़ जाती है। क्या है कि चालक प्लास्टिक जो है, यानी कि प्लास्टिक का नैनो गुण जो है,
नैनो स्तर पर जो प्लास्टिक का गुण है वो क्या है कि चालकता प्रदर्शित करता है। अगर उस पदार्थ का उपयोग अगर हम सोलर सेल में करें तो उससे क्या हो सकता है, जो सोलर सेल की जो क्षमता है वो कई गुना जो है वो बढ़ सकती है। उसके बाद हम देखें कि गोल्डन नैनो कण क्या है। गोल्डन नैनो कण सामान्य रूप से जो है गोल्डन रासायनिक सक्रियता नहीं होती। गोल्ड जो है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ होता है, निष्क्रियता दर्शाता है। लेकिन नैनो जो उसके गोल्ड के जो नैनो कण हैं वो रासायनिक रूप से अत्यधिक सक्रिय तथा इनका प्रयोग उत्प्रेरकीय परिवर्तक के रूप में होता है। क्या होता है कि जो गोल्ड है वो सामान्य परिस्थिति में तो रासायनिक क्रिया नहीं करता, लेकिन नैनो स्तर पर वो अत्यधिक सक्रिय होता है और उसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, ड्रग डिलीवरी में किया जाता है। और फिर भी आगे हम देखें कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो ये आपको याद रखना है कि TiO2, TiO2 जो है वो किसका, उसका छोटा रूप है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इसके बारे में देखें तो इसके नैनो कण जो हैं वो विशेष प्रकाशीय गुण प्रदर्शित करते हैं। किसके, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के जो नैनो कण हैं वो विशेष प्रकाशीय गुण दर्शाते हैं, जिनके कारण इनसे निर्मित जो फिल्टर्स हैं का प्रयोग जो है वो पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा में होता है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। क्यों, क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रकाशीय गुण दर्शाते हैं। आगे देखें कि जो शुष्क प्रयोग है ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में कहाँ हो रहा है, तो आधुनिक गाड़ियों में नैनो सेंसर लगाए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स तथा बॉडी निर्माण में नैनो मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जिससे गाड़ी हल्की और क्या होती है, मजबूत होती है। गाड़ियों में ऑटो क्लीनिंग जैसा गुण विकसित करने हेतु भी क्या किया जाता है, सिरेमिक नैनो कटिंग का प्रयोग जो है, कोटिंग का प्रयोग जो है वो किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिरेमिक का। आगे हम देखें कि विंडशील्ड यानी कि सामने का जो ग्लास होता है वो नैनो फिल्म की कोटिंग होती है। क्या होती है, नैनो फिल्म फिल्म की कोटिंग होती है। ऊर्जा साधनों के विकास में जो है वो प्रयोग जो है किया जाता है किसका, नैनो प्रौद्योगिकी का। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है उसे क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन माना जाता है। इसका ईंधन मान अत्यधिक जो है, अत्यधिक तथा पर्यावरण के प्रति अनुकूलता इसे बेहतरीन और आधुनिक जो है बेहतरीन ईंधन बनाती है। कि हाइड्रोजन जो है उसे भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसकी जो है ईंधन क्षमता जो है यानी कि ऊर्जा की देने की क्षमता जो है वो अत्यधिक होती है। दूसरी बात यह है कि यह पर्यावरण पर प्रतिकूल असर नहीं डालता, पर्यावरण के लिए जो है वो नुकसानदेह नहीं है इस यह ईंधन। इस कारण जो है इसे क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। और इसकी जो है संभावनाएं भी जो है वो इसकी इस कारण बढ़ जाती है। परंतु इसके संग्रहण स्तर पर विशेष तकनीक और पदार्थों की आवश्यकता के कारण इसका प्रयोग जो है वो सुलभ नहीं है। कि जो इसको संग्रहण करना जो है वो बहुत ही जो मुश्किल काम है, इसके लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। कि जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं इनसे संग्रहण किया जा सकता है किसका, हाइड्रोजन ईंधन का। किसका किया जा सकता है, हाइड्रोजन ईंधन का। कार्बन नैनो ट्यूब में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में संग्रहित कर इसका उपयोग बैटरी के रूप में किया जा सकता है। परंपरागत सोलर सेल पर नैनो कणों की जो कोडिंग के द्वारा इनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और नेशनल फिजिकल लैब व दिल्ली यूनिवर्सिटी, कौन कौन, नेशनल फिजिकल लैब और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने संयुक्त अध्ययन के दौरान कैडमियम फ्लोराइड के नैनो कणों में सौर ऊर्जा को अवशोषित करने की अत्यधिक क्षमता जो है वो देखी है। उसके बाद हम देखें कि अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी में इसका क्या प्रयोग है, तो सिंपल सी बात है कि वायुयान हल्के होंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जा सकता है, नाइट विजन सेंसर, हल्के हथियार बनाए जा सकते हैं और कार्बन नैनो ट्यूब्स और नैनो फाइबर्स का प्रयोग किया जा सकता है। उपग्रहों के विभिन्न पोलेट्स जो हिस्से हैं और ताप घर्षण सहन सुरक्षात्मक जो परतें हैं उनका निर्माण नैनो पदार्थों से किया जा सकता है। और अन्य प्रयोग देखें तो टेक्सटाइल क्षेत्र में यानी कि जो जीवाणुरोधी गुणों वाले कपड़े हैं वो बनाए जा सकते हैं।
उसके बाद हम देखें कि ऑटोमोबाइल्स में हल्के और मजबूत टायर्स जो हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। एलिवेटर केबल का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। तो यह था नैनो टेक्नोलॉजी और उसका शुष्क प्रयोग। तो इसका नम प्रयोग और इसके बारे में जो और जानकारी है वो देखेंगे हम अगली क्लास में। तो धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो है वो आप सब